हमारे देश का नाम क्या है? भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बू द्वीप। लोग अपनी तरह से, अपनी आस्था के हिसाब से देश का नाम बताते हैं। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ, तो हमारे संविधान के पहले अनुच्छेद की पहली लाइन कहती है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इस लाइन में भारत और इंडिया दोनों नामों का इस्तेमाल किया गया है। अंग्रेजी में यही अनुच्छेद कुछ इस तरह शुरू होता है, इंडिया दैट इज भारत। इसका मतलब यह है कि इंडिया जो कि भारत है, मतलब भारतीय संविधान के हिसाब से हमारे देश के दो आधिकारिक नाम हैं, इंडिया और भारत। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि देश के सरकारी दफ्तरों और औपचारिक रूप से आपको इंडिया और भारत दोनों लिखे हुए मिल जाएंगे। आपके पासपोर्ट पर भी साफ साफ लिखा होता है, भारत गणराज्य रिपब्लिक ऑफ इंडिया। यानी यहाँ भी इंडिया और भारत शब्द साथ साथ आ रहे हैं। मतलब साफ है, अंग्रेजी में इंडिया और हिंदी में भारत का नाम प्रयोग किया जाता है। हालांकि इंडिया शब्द को लेकर समय समय पर बदलाव की मांग के जब से विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है। बीजेपी नेताओं ने इंडिया शब्द को लेकर मुहिम छेड़ रखी है। इसे गुलामी का प्रतीक बताया जा रहा है। भारतवर्ष इस देश का वास्तविक नाम है। देश का अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है। देश को मूल और प्रमाणिक नाम भारत से ही मान्यता दी जानी चाहिए। बवाल तो तब शुरू हुआ जब G20 के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले रात्रि भोज का निमंत्रण पत्र वायरल हो गया। इस पत्र को देखिए। अब तक आपने इस तरह के पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही देखा होगा, लेकिन इसमें साफ और बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। बवाल मचना तय था। मोर्चा कांग्रेस की ओर से संभाला जयराम रमेश ने। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, तो ये खबर वाकई सच है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 रात्रि भोज के लिए सामान्य प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर निमंत्रण भेजा है। अब संविधान में अनुच्छेद 1 हो सकता है, भारत जो इंडिया था राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि अंग्रेजों ने इंडिया शब्द को एक गाली के तौर पर हमारे लिए इस्तेमाल किया था, जबकि भारत शब्द हमारी संस्कृति का प्रतीक है। भारत जिस संविधान के अंतर्गत इंडिया, वो कहीं ना कहीं गुलामी का प्रतीक है। दरअसल इंडिया या फिर भारत, इसे जानने के लिए आपको इतिहास के पन्नों को भी पलटना होगा। इतिहासकारों के मुताबिक 17 सितंबर 1949 को जब संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के सामने पहले अनुच्छेद का ड्राफ्ट लेकर पहुंचे, तो वो चाहते थे कि इसे आधे घंटे के अंदर पास कर दिया जाए। लेकिन अनुच्छेद 1 की पहली पंक्ति ऐसी थी जिस पर विवाद हो गया, और वो पंक्ति थी इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया राज्यों का संघ होगा। फिर इंडिया और भारत शब्द पर 2 दिन तक बहस चली थी। साहब, आर्टिकल 1 तो बड़ा क्लियर पोजीशन है, इंडिया दैट इज। लेकिन इंडिया और भारत दोनों ही नाम चल रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इंडिया नाम चर्चा में बना हुआ है, या फिर ये कहें ये शब्द भारत विरोधी और गुलामी का प्रतीक लगने लगा है। सरकार की ओर से 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। सूत्रों की माने तो सरकार संसद में संविधान से इंडिया शब्द हटाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। लिहाजा इंडिया गठबंधन के नेता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी हमारे गठबंधन से डरकर देश का नाम बदलना चाहती है।